फागुन पूर्णिमा की रात जब अग्नि की लपटें आसमान को छूती है, तब केवल लकड़ियां नहीं जलती बल्कि जलता है अहंकार, अन्याय और नकारात्मकता का प्रतीक। यही है होलिका दहन। ये पर्व हमें पौराणिक कथा की उस अमर गाथा से जोड़ता है जब असुर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद की भक्ति को कुचलने का प्रयास किया। हिरण्यकश्यप चाहता था कि पूरा संसार उसे भगवान माने, लेकिन प्रहलाद अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। क्रोध में अंधे होकर राजा ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, कि वे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। किंतु वरदान अहंकार के साथ नहीं, आस्था के साथ काम आता है। परिणाम स्वरूप प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं भस्म हो गई। तभी से ये परंपरा स्थापित हुई कि फागुन पूर्णिमा की रात्रि में अग्नि प्रज्वलित कर बुराई के अंत और सत्य की विजय का उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का भी अवसर है। इस दिन लोग अपने भीतर छिपी ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार को प्रतीकात्मक रूप से अग्नि को समर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि नए वर्ष की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करेंगे। परंपरागत रूप से कई दिन पहले मोहल्ले और गांवों में लकड़ियां, उपले और सूखी टहनियां एकत्र की जाती है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूजा होती है। रोली, अक्षत, नारियल, गुड़ और नई फसल की बालियां अर्पित की जाती है। गेहूं और जौ की बालियों को अग्नि में भूनकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे समृद्धि और उत्तम फसल का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं और बच्चे अग्नि की परिक्रमा करते हुए परिवार की सुख, शांति और आरोग्यता की कामना करते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी ये पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लोगों को एक मंच पर लाकर पुराने मतभेद मिटाने और भाईचारे को मजबूत करने का संदेश देता है। वर्ष 2026 यानी कि आज होलिका दहन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वजह है फागुन पूर्णिमा का 2 दिन तक रहने और 3 मार्च को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण। परंपरा के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि की रात सूर्यास्त के बाद और भद्राकाल रहित समय में किया जाता है। 2 मार्च की शाम करीब 5:45 में पूर्णिमा शुरू होगी, लेकिन उसी समय से भद्राकाल भी लग जाएगा, जो 3 मार्च सुबह 5:23 तक रहेगा। ऐसे में विद्वानों के अनुसार 2 और 3 मार्च की मध्य रात्रि में भद्राकुच्छ काल यानी रात 1:16 से 2:25 तक के बीच होलिका दहन करना शुभ रहेगा। आवश्यकता होने पर 3 मार्च को दोपहर 3:21 से शाम 6:47 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, जो भारत में दिखाई देगा। सूतक सुबह 6:21 से ही प्रभावी हो जाएगा, इसलिए ग्रहण काल में रंग गुलाल खेलना शुभ नहीं माना गया है। इसी कारण कई ज्योतिषी 4 मार्च को दुल्हनदी मनाने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कुछ पंचांग 3 मार्च को ही रंगोत्सव बताते हैं। अंततः होलिका दहन हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आस्था और सत्य की लौ कभी बुझती नहीं। जब जब जीवन में अंधकार गहराए, तब तक होलिका की अग्नि हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, अंत में विजय सदैव धर्म, विश्वास और अच्छाई की ही होती है।